तो सबसे ज़रूरी सवाल और सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहने वाला है, क्योंकि देखिए बार बार नाक बंद रहना, खासकर बच्चों की अगर मैं बात करूं, सिर दर्द रहना, चेहरे पर भारीपन रहना, उसे पेरेंट्स नज़रअंदाज कर देते हैं, सर्दी कहकर, मौसम ख़राब या मौसम में बदलाव कहकर टाल देते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो क्या यही समस्या की जड़ है? आप इसे कैसे देखते हैं? अच्छा, जैसा कि आपने बताया, जो साइनस की जो बीमारी होती है, कई बार आंख, जैसे इस मरीज में आपने बताया कि आंख बाहर आ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि साइनस की बीमारी, जो इन्फेक्शन है साइनस का, वो आंख तक पहुंच चुका है। राइट। नॉर्मली जो साइनसेस होते हैं हमारे सर के अंदर, जो हड्डियां होती हैं, चेहरे की जो हड्डियां होती हैं, उसमें स्पेस होता है, खाली स्पेस। और ये खाली स्पेस जो है नॉर्मली हवा से भरा होता है। तो हमारे पास जो सर के अंदर दो मैग्जिलरी साइनसेस है। यहाँ पे सामने फ्रंटल साइनस होता है, दिमाग के बीसेंटर में एक स्पिनॉइड साइनस होता है और एक इथमॉइड साइनस होता है। तो हमारे पूरे जो चेहरे की हड्डियां हैं उनमें कई तरह के साइनसेस होते हैं। दीज आर नथिंग बट ये एयर फिल्ड स्पेसेस हैं। बोन जो होती है, हड्डी, हड्डी के अंदर हवा भरे स्पेसेस हैं। अगर इन साइनसेस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि नाक के थ्रू इन्फेक्शन साइनसेस के अंदर चला जाए, तो हम इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस का अगर हम लंबे समय से अगर साइनोसाइटिस हो रहा है और उसका इलाज हम नहीं करें, तो कई बार ये जो इन्फेक्शन है साइनस से निकल कर आंखों में चला जा सकता है, या कई बार दिमाग के अंदर भी जा सकता है। बिकॉज साइनस जो है दिमाग से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो साइनस का इन्फेक्शन अगर साइनस से बाहर चला जाए और वो आंखों के अंदर चला जाए, तो आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में सूजन आ सकती है, आंखें बाहर आ सकती हैं, आंखों में लालीपन आ सकता है और कई बार आंखों में पस भी पड़ जाती है। वैसे ही साइनस का इन्फेक्शन दिमाग के अंदर भी जा सकता है। तो दिमाग और साइनस के बीच में छोटी पतली हड्डी होती है। उस हड्डी को कई बार इरोड करके, वो हड्डी को गलाकर साइनस की बीमारी कई बार दिमाग में भी जा सकती है। और दिमाग में जाने से पेशेंट को मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का मतलब कि दिमाग का बुखार, दिमागी बुखार, और दिमाग के अंदर पस इकट्ठा होना या एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को लगता है कि साइनस जो है वो बड़ों की बीमारी है, तो क्या बच्चों में भी साइनस हो सकता है, और कितना खतरनाक ये बच्चों में खतरनाक हो सकता है आपके मुताबिक? हाँ, तो बच्चों में भी साइनस हो सकता है। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें सारे के सारे साइनसेस वेल डेवलप्ड होते हैं। बच्चों में साइनसेस इतने वेल डेवलप नहीं होते, बट स्टिल बच्चों के अंदर मैग्जिलरी साइनस, जो यहाँ दोनों सामने की जो हड्डी होती है, इसमें मैग्जिलरी साइनस होते हैं, वो काफ़ी डेवलप्ड रहते हैं। और आंख के पास में एक साइनस होता है, उसको हम इथमॉइड साइनस कहते हैं, वो भी काफ़ी डेवलप रहता है। और स्पिनॉइड साइनस भी होता है। बच्चों में फ्रंटल साइनस जो है 12 से 14 साल के बाद डेवलप होना शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में साइनस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बच्चों में भी साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। और साइनस का इन्फेक्शन साइनसिस के बाहर जाने पे आंखों में या दिमागी जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है।